अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर-ओ-आफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको भी प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये कोर्स जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें बेसिक कोर्स है और एडवांस कोर्स है। ठीक है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं ये कोर्स उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर हैं, और जो बेसिक जानते हैं तो उनके लिए एडवांस कोर्स है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद, ये जो आप कोर्स करेंगे बेसिक और एडवांस, इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट बात कर लेंगे हमारी जो पेड सिग्नल सर्विसेज हैं। तो अगर आप हमारी सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको डेली गोल्ड के सिग्नल मिलते हैं और जो मेजर पेयर हैं, अगर वहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो तो आपको इनके भी सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, और इसमें रिस्क रिवार्ड का जो है वो हमेशा ख्याल रखा जाता है। और अगर आप हमारी सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लास्ट बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। अगर आप के पास एक सफिशिएंट अमाउंट है और आप अपना अकाउंट हमसे मैनेज करवाना चाहते हैं और मंथली बेसिस के ऊपर एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है ये आपके लिए अवेलेबल है अकाउंट मैनेजमेंट की। तो अब बात कर लेंगे सबसे पहले न्यूज़ की। और कल जो है वो जुमेरात है 3 अगस्त। कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो यूएसडी की न्यूज़ है, जुमेरात आपको पता है थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ होती है 5:30 बजे, तो ये न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के मुताबिक जो है ये न्यूज़ जो है वो यहाँ पर 221 के हैं और यहाँ पर जो फोरकास्ट है वो 226 के हैं। तो इसीलिए अब आपने ध्यान देना है न्यूज़ के ऊपर और कोशिश करनी है कि न्यूज़ के टाइम में आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि होता ही है कि कभी कभी फोरकास्ट जो है वो गलत भी हो सकती है, जैसा कि आज हुआ। आज जो न्यूज़ थी मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, आज ये जो एनएफपी की न्यूज़ थी इसके मुताबिक ये न्यूज़ जो है वो यूएसडी के लिए नेगेटिव थी। ठीक है, यानी 455 के से 191 के, यानी यूएसडी के नेगेटिव थी, लेकिन जो है फोरकास्ट 191 था, लेकिन जो एक्चुअल में डाटा आया वो 324 के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनका जो फोरकास्ट थी वो गलत हुई और न्यूज़ का जो रिज़ल्ट है वो इस फोरकास्ट के अगेंस्ट आया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने ब्लाइंडली जो है वो ट्रस्ट नहीं करना। फोरकास्ट गलत भी हो सकती है, मोस्टली ठीक होती है, तो इसलिए जब इसमें एक रिस्क फैक्टर तो है ही ना, तो इसीलिए कोशिश करें कि न्यूज़ के टाइम में आप ट्रेडिंग से अवॉइड करें तो बेहतर है। अब बात कर लेंगे हम चार्ट की। तो ट्रेडर्स, अभी ये हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर अभी मार्केट जो है वो एक डिसीजन फेज़ की तरफ मौजूद है, यानी एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर मौजूद है मार्केट। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप नोट करें तो यहाँ से ये तकरीबन ये जो लेवल बनता है 1940 का, ठीक है, और ये जोन पे मौजूद है अपने। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये 1935 से 1939.5, यानी आप यूँ समझ लें 1935 से 1940 का जो एक जोन है। ठीक है, 1935 से 1940 का ये एक जोन है। इस वक्त जो है गोल्ड अपने इसी जोन में मौजूद है। तो यहाँ से चांसेस हैं कि अगर हमें कोई प्राइस एक्शन मिलता है और अगर हमें कोई ऐसा कंफर्मेशन मिलती है जहाँ से हमें ये लगे कि मार्केट यहाँ से पुल बैक कर सकती है। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ भी बताने की कोशिश करूँगा। तो ये आप देखिएगा, यहाँ पर एक और चीज़ अगर आपने नोट की हो तो ये लेफ़्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और ये हेड, यानी ये कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, यानी अगर ये डाउन में बने तो अभी यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट लेवल भी है, ये आप देख सकते हैं, और इसी जोन के ऊपर ये एक जो है एक प्राइस एक्शन या यूँ आप समझिए पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये जो कॉन्फ्लुएंसेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये एनालिसिस किया जा सकता है कि यहाँ से हमें गोल्ड
दोबारा पुल बैक कर सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट जोन है वो इस वक्त 1935 से 1940 का है। ये मैंने आपके सामने ये जोन भी ड्रॉ कर दिया, तो आपने अपने चार्ट के ऊपर इसको ज़रूर ड्रॉ करना है और एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है यहाँ पर कल के दिन, जुमेरात के दिन। अच्छा, अब जो है यहाँ से आपको ये चीज़ नज़र आ गई कि इम्पोर्टेंट जोन आपको पता चल गया। और उसके बाद एक जो चीज़ मैंने आपको समझाई है कि यहाँ पर जो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अब वो किस तरह का पैटर्न होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो बिगिनर्स हैं, ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, ये हेड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट आती है और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर आती है, फिर आती है हेड, ये राइट शोल्डर, और उसके बाद ये जो है ये नेकलाइन है, और यहाँ से रिटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक कर सकती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो यही चीज़ है, यहाँ पर लेफ़्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ से हमें ये पुल बैक देखने को मिल सकता है इन द लॉन्ग रन। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे 4 आवर में, और वहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये ट्रेडर्स अभी ये आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये लेवल इस वक्त गोल्ड के लिए मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, लास्ट वीडियो में मैं भी थोड़ा सा इसमें बताया था, लेकिन आज थोड़ा सा मैं मज़ीद डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब एक और चीज़ आप ज़रा नोट करें, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसका जो विक है उसके लो से, और ये लास्ट जो है ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये तकरीबन ठीक हो गया। तो अब हालांकि इस ट्रेंड लाइन को ये 4 आवर में हम देखें तो गोल्ड जो है वो ब्रेक कर चुका है, लेकिन इसीलिए कंफर्मेशन होती है कि ब्रेक करने के बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से दोबारा ये अपने ही सी जो एरिया है यहाँ पर मूव कर जाए। तो इसीलिए आपने वेट करना है, ठीक है, कंफर्मेशन का। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर मौजूद है, ये एक जो कैंडल है वो 4 आवर की है, ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो ये भी चांसेस हैं, याद रखिएगा, ये भी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए इस लेवल को, जो इम्पोर्टेंट एक जोन है इसको ब्रेकआउट कर जाए। तो दोनों आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं। वो किस तरह, आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए, फिर रिटेस्ट भी कर सकती है, रिटेस्ट के बाद दोबारा अगर नीचे आके क्लोजिंग देता है 4 आवर में, फॉर एग्जांपल 1935 तक, 1930 तक अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है इसकी, ठीक है, 1930 तक अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर आप यहाँ से 1910, 1900, तो ये आपके पास लेवल होंगे टारगेट करने के लिए। अच्छा, लेकिन अगर इन केस, जो कि चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर यहाँ से हमें कोई 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल दोबारा को बनती है और वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी फॉल करती है और साथ साथ इस जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग देती है और एक अच्छे इंगल्फिंग कैंडल, ये इस तरह का प्राइस एक्शन आपको मिलता है, तो और ख़ास तौर पर 1940 का जो एरिया है, 1940 का जो लेवल है, 1940 का लेवल है, याद रखिएगा, 1940 का जो लेवल है उससे ऊपर जाके अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ये आपके लिए एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। बाकी आपने दोनों सिनारियो आपके सामने मैंने रख दिए हैं, बाय का भी और सेल का भी, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट जो जोन है इसको मार्क कर लेना है और अपने लेवल का और अपनी जो प्राइस एक्शन है, अपनी कंफर्मेशन है, उसका ज़रूर वेट करना है ताकि आपको अच्छी ट्रेड मिल सके। डेली वीडियो बनाने का मकसद उन ट्रेडर्स की हेल्प करना है। मैं वीकली नहीं बनाता, एक दफ़ा बना दी, क्योंकि फिर आपको अपने हाल पर छोड़ देना है। कोशिश होती है कि डेली बनाई जाए ताकि आपकी हेल्प हो सके, जो बिगिनर्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि वो भी फॉरेक्स से एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकें। तो दुआ में जो याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।